नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का 134वां पद। धो जुवती न ओर निहारो, तब यह जोग मोट हम आने, तब यह जोग मोट हम आने, ही समुझी पिस्तारो उधो जुवती न ओर निहारो। जे कच श्याम आपने कर करी, जे कच श्याम आपने कर करी, नीत ही सुगंध रचाए उधो जुवती न ओर निहारो। तिनको तुम जो विभूति घोरी कै, तिनको तुम जो विभूति घोरी कै, जटा लगावन आए उधो जटा लगावन आए। जेहि मुख मृग मदमलयज, जेहि मुख मृग मदमलयज उबटती, छन छन धोवती मांजती उधो छन छन धोवती मांजती। तेहि तुम कहत खेह लपटावन, तेहि तुम कहत खेह लपटावन, सो कैसे हम छाजती उधो सो कैसे हम छाजती। लोचन आंजी श्याम शशिधर सती, लोचन आंजी श्याम शशिधर सती, तब ही तृप्ताति उधो तब ही तृप्ताति। सूरत है तुम रवि दरसावत, सूरत है तुम रवि दरसावत, यह सुनि चुनी करुआती उधो यह सुनि चुनी करुआती उधो जुवती न ओर निहारो, उधो जुवती न ओर निहारो। संदर्भ तो प्रस्तुत अवतरण रामचंद्र शुक्ल संपादित और संकलित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जो मूल रूप से कृष्णाश्रयी काव्य धारा में अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि और हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के विशेषण से विभूषित कवि कुल चूड़ामणि, कवि सिरमौर सूरदास विरचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसका प्रसंग है, गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हम यहां विरहीन गोपियों को तुम जो है योग का पाठ पढ़ाने के लिए मोटरी भर जोग लेकर के आए हो, और तुम ज्ञानी हो, ज्ञान मार्गी हो, और अपने आप को महाज्ञानी बताते हो, मगर तुम में देश काल और परिस्थिति का तो ज्ञान ही नहीं है। यहां पर वियोगिनी गोपियों को योग का पाठ पढ़ाने आए हो, और वो भी जो है गठरी भर जो है बांध करके। हम और यह जो है तुम कहते हो कि कृष्ण ने तुम्हें पठाया है, कृष्ण तुम्हारे जो है सखा हैं, अभिन्न हैं, तो वो जो है कैसे योग भेज सकते हैं यहाँ पर। अरे जिन बालों को उन्होंने अपने ही हाथों सुगंधित तेल लगा करके सजाया था, हमारे केसों को बांधा था, सहेजा था, वे कैसे राख मलने के लिए हमें कहेंगे। जिस चेहरे को, जिस शरीर को हम लोग उपटन से, चंदन और कस्तूरी मिश्रित उपटन से रगड़ रगड़ करके मांझ मांझ करके साफ करते थे, उस पर जो है धूल और राख लपेटने के लिए वो भेजे होंगे तुमको, ये हमें विश्वास नहीं हो रहा है। और तुम जो है श्री कृष्ण के
सखा तो हो ही नहीं सकते हैं। यह बात बड़ी ही जो है भावात्मक ढंग से मगर बहुत ही तीखी छुरी से गोपियां उद्धव पर वार करती हैं। अब शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ। ज्योतिन का मतलब होता है युवती, निहारो का मतलब जो है देखो। तब यह जोग मोट, जोग की मोटरी यानी कि गठरी, हम आने हिये, हिये माने हृदय, समझी विस्तारो, विस्तार करो, जे कच माने जो है बाल, श्याम माने कृष्ण, और श्याम का यहाँ पर जो है काले, जो है काले काले बाल। तो आपने कर, करी, कर माने हाथ, करी माने किया, नीत ही सुगंध रचाए, प्रतिदिन सुगंध से रचाते थे, संवारते थे। तिनको तुम जो विभूति, विभूति माने राख, घोरी के घोल करके जटा में लगाने के लिए, लगवाने के लिए आए हो। जे ही मुख मृगमद, मुख मृगमद का मतलब जो है मृग का मद यानी कि जो कस्तूरी जो होता है मृग की नाभि में, तो उसी को जो है मृगमद कहते हैं। मलय यानी कि चंदन, मलय में जो होता है, जो उपजता है, जैसे जल में उपजता है तो जलज, और मलय प्रदेश में जो वनस्पति उगती है वही मलयज, जो कि चंदन है। और उबटती यानी कि उबटन, क्षण क्षण धोवती मांजती, क्षण क्षण यानी कि बार बार जो है धोती है, मांजती है। तुम ते ही तुम कहत खे, खे का मतलब जो है राख, लपटावन यानी कि लपटाने के लिए कह रहे हो, लपेटने के लिए कह रहे हो। सो कैसे हम छाती, हम कैसे जो है उसको जो है छाएंगे, उससे जो है उसको जो है लगाएंगे। लोचन आंजी, आंजी माने अंजन, श्याम शशि यानी कि चंद्रमा, दर्शत यानी कि जो है देखते हैं, तृप्ताती देखने के बाद ही तृप्त होती है। सूर्य दिन है, तुम रवि दर्शा सूर्य जो है दर्शा रहे हो, सूर्य को देखने के लिए कह रहे हो। यह सुनी चुनी करुआती, करुआती यानी कि जो है कड़वापन आता है। सूर्य की रोशनी जब, तीखी रोशनी जब लगती है आंखों में तो उससे जो जलन होती है वही जो है करुआती है। तो कह रहे हैं उद्धव युवती और निहारो, सरल अर्थ में हे उद्धव हम युवतियों की तरफ जो है पहले तो देख लो, उसके बाद जो है बात करो कि, और अपनी जो है मोटरी, जो की मोटरी लेकर के आए हो, गठरी लेकर के आए हो, उसे उसको फैलाओ, विस्तार करो कि क्या हम उसके लायक हैं, या वो हमारे हृदय में वो आने लायक है जो। और तुम कह रहे हो कि जो है जो को ले लो, और जो में क्या करना होता है, तो तप करना होता है, और जो है जलना पड़ता है, और राख और भभूति से जो है को शरीर पर मलना पड़ता है, और बाल को जो है जटा, जुड़ा के जगह पर जो है जटा बनानी पड़ती है। हम तो जुड़ा बनाने वाली हैं, तो हमारी जो है जिन जुड़ाओं को, जे कच यानी कि बालों को, सिर के बालों को श्याम ने अपने कर, अपने ही हाथों प्रतिदिन सुगंधित तेल लगा करके जिसे जो है रचाया था, संवारा था, यानी कि बेड़ियां बनाई थी। तिनको तुम जो विभूति घोरी के, और उनके लिए तुम, उनको जो है तुम कह रहे हो, और उनके लिए कह रहे हो कि विभूति यानी कि राख को घोल करके जो है जटा बढ़ा, जटा में जो है लगाने के लिए, यानी कि जुड़ा में जो है राख का घोल लगाने के लिए कहने के लिए आए हो। जे मुख मृगमद मलय जो उठती, जिस चेहरे पर, जिस मुख पर हम लोग मलय कस्तूरी मिश्रित चंदन का उबटन लगा करके उसको जो है क्षण क्षण जो है यानी कि हमेशा जो है धोते रहती थी, जो है मानते रहती थी, साफ करते रहती थी चेहरे को चमकाने के लिए हम लोग इतने जो है जतन करती थी। उनको तुम जो है कह रहे हो खे लपटाओ, उनको तुम, उन्होंने जो है भेजा है खे लपटाने के लिए, राख लपेटने के लिए। सो कैसे हम छाजती उसको, हम जो है राख अपने ऊपर जो है कैसे जो है डाल लें। लोचन आंज श्याम शशि दर्शन, अरे हमने जो है श्याम शशि यानी कि श्याम रूपी जो है शशि यानी कि जो है चंद्रमा का हमने जो है अपने जो है लोचन माने आंखों में जो है अंजन जो लगाया है। दर्शती तबे तृप्ताती, ये आंखें जो है अपने इन आंखों में जब हम श्याम रूपी यानी कि श्री कृष्ण रूपी जो है अंजन को लगाती हैं और उनको जब देखती हैं तभी ये हमारी आंखें जो है तृप्त होती है। और तुम जो है क्या कर रहे हो कि सूर्य को जो है दर्शा रहे हो, उन ज्योतियों को तुम सूर्य को, सूर्य की रोशनी जो है दिखा रहे हो, सूर्य को देखने के लिए कर रहे हो, या सूर्य रूपी जो है अंजन को लगाने के लिए कह रहे हो, या सुन करके हमारी आंखें जो है चुन यानी कि चुनचुना रही है, कड़वा रही है, मुझे सूर्य की जो है तीखी रोशनी से मेरी आंखें कड़वा रही है, कड़वाती है यानी कि जलती है। तो इसके जो है व्याख्या और भावार्थ, तो गोपियां उद्धव के ज्ञानी होने का माखौल उड़ाती है, और वे कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो जो है ज्ञानी हो, जोगी हो, और कृष्ण के तुम सखा भी हो, इस पर हमें संदेह, तुम कृष्ण के सखा हो
इस पर हमें जो है पहले तो हमें संदेह है। फिर तुम अपने को ज्ञानी कहते हो, हमें तो ज्ञानी नहीं लगते हो, तुम तो जो है मूर्ख लगते हो, क्योंकि तुमको जो है देश काल और परिस्थिति का तो जो है ज्ञान ही नहीं है कि कब किसके सामने क्या परोसना चाहिए, किसको क्या दिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए। स्थिति और परिस्थिति का तो तुमको ज्ञान ही नहीं है और तुम अपने को ज्ञानी कहते हो। तो सबसे पहले हम युवतियों को देखो, क्या हम युवतियां जो है ये योग को जो है अपनाने योग्य हैं, या इस योग को हम अपने हृदय में जो है अपना सकती हैं। अनेक कारण हैं। एक तो पहले तो जो है हमारे पास मन नहीं है, एक से अधिक मन नहीं है, और दूसरे हम तो युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, हमको जो है योग का जो है सबक सिखा रहे हो। अरे योग तो जो है मर्दों के लिए है, पुरुषों के लिए है, जो अपने तन बदन में जो है राख लपेट सकते हैं, और तुम हमको जो है योग का पाठ पढ़ाने के लिए गठरी भर जो है योग लेकर के आए हो, योग की जो है मोटरी जो है बांध करके लाए हो। क्या या हमारे हृदय में या हमारे हित में है क्या? ये सोच समझ करके अपनी इस योग की जो है गठरी को खोल करके फैला करके हमें जो है दिखाओ। और जेकच श्याम यानी कि हमारे जिन जूड़ों को, हमारे सिर के जो है बालों को जो है श्याम ने अपने ही हाथों सुगंधित तेल लेकर के संवारा था, जूड़ा बनाया था, काढ़ा था, उन और जो है सुंदर जो है जूड़ा जो है गुथा था, उन्हीं जो है बालों में जिनको तुम जो विभूति घोल के जटा लगाना आए, और उन जो है जो बालों में, उन जुड़ाओं में जिसमें श्री कृष्ण ने सुगंधित तेल लगा करके जो है बनाया था, संवारा था, उसको तुम जो है कहते हो कि विभूति यानी कि जो है राख घोल करके हम अपने जूड़ा में लगाएं। अरे ये तो जो है जटा में लगाने वाली चीज है, तो जटा लगाना है, यानी कि हमारे जूड़ा को जो है तुम जटा बनाने के लिए आए हो, और उस जटा में जो है तेल फुलेल के जगह पर राख घोल करके लगाने के लिए आए हो, और लगाने का जो है सबक सिखा रहे हो। और जय मुख मृगमद, और जिस जो है मुखड़े को हम जो है सुंदर बनाने के लिए क्या करते थे कि मृगमद मलयज, यानी कि मृगमद का मतलब कस्तूरी, हिरण की नाभि में जो होता है कस्तूरी मिश्रित मलयज चंदन के जो है उबटन बना करके हम अपने जो है चेहरे पर जो है, अपने शरीर पर जो है मलती थी सुंदर बनाने के लिए, और बार बार जो है उसे क्षण में जो है धो करके जो है साफ रखती थी कि उस पर जो है कहीं जो है गंदगी ना आए, चेहरे की जो है चमक दमक और रौनक बनी रहे। उस चेहरे पर जो है तुम खे लपटाने की जो है बात कर रहे हो, खे यानी कि राख लपेटने की जो है, धूल और राख लपेटने की जो है बात कर रहे हो। वो भला हम जो है कैसे उसको जो है अपने जो है चेहरे पर जो है मल सकती हैं, छाट सकती हैं। और उसके बाद इन आंखों में हम जो है अपने को सुंदर बनाए रखने के लिए अपनी आंखों में जो है श्याम शशि, श्याम आंजी श्याम माने काला रंग का जो है, काले रंग का जो है काजल जो है, काजल का जो है हम अंजन लगाती थी, और यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो श्याम आंजी श्याम शशि यानी कि श्याम शशि, श्याम रूपी जो है शशि का जो है अंजन हम लोग लगाती थी। तो और उस या श्याम रूपी श्री कृष्ण रूपी अंजन जो हमारे लिए अंजन का काम करते थे, और उस चांद को देख करके ही ये हमारी जो है आंखें, काली आंखें क्या होती थी, तृप्त होती थी। उन आंखों में इन्हें तुम रवि दर्शाओ, उन आंखों को अब जो है, जो हमारी आंखें श्याम रूपी जो है शशि को, श्याम यानी कि कृष्ण रूपी चंद्रमा को देख करके तृप्त होती थी, उन आंखों से तुम जो है सूर्य की जो है तीखी रोशनी को दिखाने के लिए आए हो। अरे हमारी आंखें तो श्याम चंद्र को देख करके ही तृप्त हो सकती हैं, और उसी से वे तृप्त होती हैं। हमारी आंखों को श्री कृष्ण रूपी चांद की चांदनी जो है चाहिए, ये सूर्य की तपती या तीखी रोशनी नहीं चाहिए। और उससे जो है हमें तृप्ति मिलती है, चांद की रोशनी से, चांद की चांदनी से इन आंखों को जो है, मेरे अंजन लगे आंखों को जो है तृप्ति मिलती है। और इस योग रूपी सूर्य की जो है रोशनी से, सूर्य की किरण से ये हमारी आंखें जो है चौंधियाती हैं, चुचुआती है और करुआती है, यानी कि जलन होती है।
तो इसलिए तुम अपना ये जोग लेकर के जाओ, हमें जो है यह जोग नहीं चाहिए, यह जोग जिसके लिए है उसके लिए लेकर के जाओ। तो किसके लिए लेकर के जाओ? तो कुब्जा के पास लेकर के जाओ, वहीं इसको जो है ले सकती हैं। तो इसमें अब विशेष में तो भोली भाली जो है, देखने में जो है भोली भाली गोपियां बड़े ही जो है तर्कपूर्ण ढंग से उद्धव के जोग की धज्जी उड़ाती हैं और उद्धव के ज्ञान गर्भ को धूल धूसरित कर देती हैं अपने तर्क के माध्यम से। भाषा इसकी सरल है, सहज है और प्रभावशाली है, और भाषा में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग होने के कारण यह गेय बन गई है। और चूंकि यह गीत है, भ्रमर गीत है, भ्रमर को लक्षित करके लिखा गया गीत है, इसलिए इसमें राग है जो कि रागवत गाया जाता है, और उस राग का नाम है राग रामकली। और अलंकार इसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो इसमें अंत्यानुप्रास है, उसके बाद जो है छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास में क कर 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 करी में छेकानुप्रास, तुम जो विभूति घोरी के जटा लगावन आए, मुख मृग मद मलयज म के कारण छेकानुप्रास, क म के कारण छ और छन छन की दो बार आवृत्ति होने के कारण इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद हम कैसे हम छाजती आंजी श्याम शशि स और चुनी तुम रवि दर्शावत, यह सुनी चुनी करुआती। तो क म छ और स के कारण छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और छन छन की दो बार आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसमें श्याम शशि यानी कि श्याम रूपी शशि, श्याम और शशि यानी उपमेय और उपमान को एक कर देने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। श्याम शशि में रूपक अलंकार, श्याम शशि। और वैसे ही जोग मोट, जोग रूपी जोग की जो है मोटरी, जोग की जो है मोटरी, जोग मोट में भी जो है रूपक अलंकार है। और रस कौन सा है? तो रस यह श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग है, वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार उपालम्ब, जिसमें इसकी शैली क्या है? तो वक्र कथन शैली है, वक्रता है, वक्र कथन शैली, यानी कि टेढ़ी टेढ़ी बातें सीधे सीधे जो है दिल में उतार दी जा रही है। और गुण इसमें जब श्रृंगार है तो गुण माधुर्य होगा, रीति वैदर्भी होगी और वृत्ति मधुरा। और इसमें गोपियां जो है याद दिला रही हैं और स्मरण करा रही हैं जो बालों को जो है बालों के माध्यम से कि कर करी नीत ही सुगंध रचाए, तो इसकी वजह से इसमें स्मृति नामक संचारी भाव है। बस आज भर के लिए इतना काफी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है।